तो जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था मिसिंग नंबर्स यानी कि लुप्त संख्या। हमने बात की थी कि इस टॉपिक के अंदर क्या होगा, एक आकृति बनी होगी, किसी भी प्रकार की आकृति हो सकती है, मैट्रिक्स फॉर्म में हो सकती है, सर्कल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके अंदर कुछ नंबर्स फिल होंगे, एक स्थान आपका खाली होगा और उस स्थान के आपको संख्या निकालनी है कि इस मिसिंग प्लेस पर, इस मिसिंग जगह पर कौन सा नंबर आएगा, कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो हमने बात करी थी कि अब नंबर्स हैं तो जो नंबर्स उसके अंदर जहां भी लिखे होंगे, मतलब जो जो रो या कॉलम या फिर जो भी पैटर्न है, चाहे सर्कल है, तो उसमें जो जो फिल होगा, मतलब जो जो भरी हुई संख्याएं होंगी, उनके पीछे क्या लॉजिक है, किस लॉजिक से वो नंबर्स लिखे गए हैं। क्योंकि नंबर्स है तो नंबर्स में लॉजिक्स की बात होगी, तर्क की बात होगी। तो फिर हमने बात करी थी लॉजिक्स के बारे में कि कौन कौन से लॉजिक्स हो सकते हैं। हमने बात करी थी जोड़ यानी एडिशन हो सकता है। इसके बाद हमने बात की थी कुछ सब्ट्रैक्ट हो सकता है यानी कुछ घटाया जा सकता है। ठीक, फिर हमने बात करी थी मल्टीप्लिकेशन की यानी गुणा हो सकता है, भाग हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है। ये सारे लॉजिक हो सकते हैं जहां पर नंबर्स हैं। तो हमें यही आइडेंटिफाई करना है कि वहां पे जो नंबर्स लिखे हुए हैं, जो भी आकृति बनी हुई है उसके अंदर जो नंबर्स हैं वो किस तरीके से लिखे गए हैं, क्या लॉजिक है। फिर सेम लॉजिक लगा के हमें अपनी मिसिंग प्लेस का नंबर निकालना है, ये हमने बात करी थी। फिर हमने बात करी थी कि जहां लॉजिक आएंगे तो हमें किस डायरेक्शन में चलना है, मतलब क्वेश्चन देखने के बाद हम कैसे सोचे कि इसमें एडिशन लग रहा है या क्या लग रहा है। तो वही कॉन्सेप्ट कि अगर आपको नंबर बढ़ा हुआ दिख रहा है तो आपको पता है बढ़ने के केस में मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, एडिशन हो सकता है। बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो स्क्वायर और क्यूब्स हो सकता है। कम हो रहा है तो वही केस यानी सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, कुछ भाग दिया होता है। ये हमने बात करी थी। उसके अलावा मिसिंग नंबर का सबसे अच्छा, आपको अगर मिसिंग नंबर्स के ऊपर कमांड करनी है, इसको टॉपिक को अच्छा करना है, तो उसके अलावा बेस्ट तरीका यही है कि आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। मैंने कल भी कहा था आप जितने क्वेश्चंस इस पर प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ये टॉपिक आपको और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है। ठीक है, नंबर्स है, नंबर्स में कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, लॉजिक हर क्वेश्चन में डिफर करेगा। ठीक है, तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन को देखने के बाद आपको ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस करने के बाद ये अप्रोच समझ में आने लग जाएगी। अच्छा, इसमें मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है या क्यूब हो रहा है, आपको एक प्रायोरिटी समझ में आने लग जाएगी। क्लियर है? तो चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का कुछ और क्वेश्चंस करते हैं मिसिंग नंबर के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक सर्कल बना हुआ है, एक वृत्त बना हुआ है और उसके ऊपर और नीचे 3-3 नंबर्स लिखे हुए हैं। किस तरीके से देखिए, यहां लिखा हुआ है मेरा 584, यहां है 2, यहां है 5, यहां है 1, ये है 2, ये है 1 और ये है 2। क्लियर है? एक और आकृति बनी हुई है जहां पर लिखा हुआ है 694, यहां नंबर्स हैं 2, 3, 3, 3, 1, 2 और उसमें एक और आकृति बनी हुई है जहां की मिसिंग प्लेस का नंबर मुझे निकालना है। यहां पर है 4, 6, 7, 1, 1, 2, यहां का नंबर मुझे निकालना है। राइट, अब देखिए यहां अगर मैं बात करूं तो मुझे दिख रहा है कि बीच में एक नंबर लिखा हुआ है दैट इज 584 और बाहर मेरे पास 3 संख्या लिखी हुई है 251 और 212। इनकी मदद से ये बीच वाला नंबर बनाया गया होगा, इतना समझ में आ रहा है। अब किस लॉजिक से बनाया गया होगा वो हमें सोचना है। देखिए 251 है, 212 है, यहां है 584। तो मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि 2 × 2 4, मतलब 2 × 2 का मल्टीप्लीकेशन 4। इसी तरीके से 5 × 1 5, 1 का गुना, 5 को 1 से गुणा करेंगे 5 और इसी तरीके से ये 4 है, यहाँ पर 4 × 2 करेंगे तो 8। यानी यहाँ पे क्या है, जो ऊपर संख्याएं लिखी हुई है और जो नीचे संख्याएं लिखी हुई है उनका मल्टीप्लिकेशन कर कर यहाँ लिखा हुआ गया है। और जो मल्टीप्लिकेशन जो गुणा किया है वो पैटर्न में किया है। किस तरीके से कि 2 × 2, पहले इस पहली संख्या को इसकी आखिरी संख्या से गुणा करके यहाँ पर लिखा है, फिर 4 दूनी 8 इसको बीच में लिखा है और 5 एकम 5 इसको यहाँ लिखा है। सेम पैटर्न यहाँ फॉलो हो रहा होगा। देखिए 2 × 2 = 4 इसको लास्ट में लिखा है, 3 × 3 = 9 इसको मिडिल में लिखा है और 3 ये 2 है यहाँ पर, 3 × 2 = 6 इसको यहाँ पर लिखा है। ठीक है, अब आपसे पूछा है यहाँ का आएगा, तो हमें लॉजिक क्लियर हो गया। हमें क्या करना है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 7 × 1 = 7 ये यहाँ पर आएगा, नहीं सॉरी आपसे क्या कहा गया है, पहले करना है 2 × 2 = 4 किया, यहाँ पे भी 2 × 2, यहाँ पे 4 × 2 = 8, यहाँ पर 8 आएगा। ठीक है, उसके बाद मिडिल में कौन सा नंबर आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी 7 × 1 = 7 और फिर आपका आएगा कौन सा, ये वाला नंबर
3 2 जा 6, बीच वाला 6 1 जा 6 यहाँ पर आएगा, तो आपका आएगा 678। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये जो मल्टीप्लीकेशन किया है सिंपल वो तो ठीक है, बट एक लॉजिक के साथ किया गया, एक पैटर्न के साथ, कि पहले आपने क्या किया, ये जो पहली संख्या और नीचे वाले की आखिरी संख्या को गुणा करके सबसे लास्ट में लिखा, इकाई अंक पे लिखा है, तो वही हमने किया 4 2 जा 8। फिर उसके बाद आपने क्या किया यहाँ पर जो इसका लास्ट नंबर है और इसका फर्स्ट नंबर है, इनको मल्टीप्लाई करके बीच में लिखा, तो 7 1 जा 7, वही काम हमने कर, और फिर इन बीच वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करके सबसे पहले लिखा, यानी 5 1 जा 5, तो सेम यहाँ पे 6 1 जा 6। तो ये सिंपल सा लॉजिक था, लॉजिक सिंपल था, बट आपको ये ध्यान रखना है कि किस पैटर्न में लिखा है। अगर आपने उल्टा सीधा कर दिया, जैसे यहाँ पर देखिए पहले इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ 4 लिखा है और आपने वहां पर 7 1 जा 7 कर कर यहाँ लिख दिया, फर्स्ट नंबर पर लिख दिया, तो आपका आंसर अलग हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंग भी ऑप्शन रहेगा, तो ठीक है गलती हो जाएगी। तो बस यही चीज आपको ध्यान रखनी है कि किस पैटर्न में मल्टीप्लीकेशन लिखा गया है। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो रहा है, एक आकृति बनी हुई है, किस तरीके से, यहां लिखा हुआ है 5, यहां लिखा हुआ है 6, यहां लिखा हुआ है 3, यहां लिखा हुआ है 8 और यहां लिखा हुआ है 6। इस तरीके से एक आकृति बनी हुई है जिसमें बीच में एक नंबर है और 4 बॉक्सेस साइड में बने हुए हैं जिनके अंदर नंबर्स लिखे हुए हैं 5 6 3 8 और बीच में 6। अब मैं क्या पहले सोचूंगी कि इन नंबर्स की हेल्प से, पहला चीज दिमाग में क्या आती है कि क्या 5 6 3 और 8 इनकी हेल्प से 6 बन सकता है क्या, इनकी हेल्प से 6 बन सकता है, कि किसी भी तरह का लॉजिक यूज करके, या तो कॉम्बिनेशन में यानी कुछ मल्टीप्लाई करके फिर कुछ माइनस करके, तो वो देखते हैं। देखिए अगर आप 5 × 6 करेंगे तो कितना आएगा 30, और सिमिलरली आप 3 × 8 करेंगे तो कितना आएगा 24। यानी मैंने क्या किया, ऊपर ही जो 2 संख्याएं लिखी हुई थी 5 और 6, इनको आपस में गुणा किया, सिमिलरली 3 और 8 है, इनको आपस में गुणा किया 24, और इनको आपस में आप घटा देंगे तो आपको 6 मिल जाएगा। क्लियर है, तो लॉजिक क्या समझ में आया, ऊपर वाले दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई, नीचे दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई और आपस में दोनों को माइनस कर दिया। सेम यहां लगाएंगे, देखिए सेकंड वाले फिगर में, तो 10 × 4 कितना आ गया 40, और 7 × 2 कितना आ गया 14, दोनों को माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका 26। यानी लॉजिक काम कर रहा है। मैंने कल भी आपको एक बात बताई थी कि अगर आपकी इस तरीके से 3 फिगर बने हुए हैं, 3 या 4 जितने भी बने हुए हैं, तो जो लॉजिक है वो सब में सेम होना चाहिए। मतलब सपोज हो सकता है एक क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर आपने जो लॉजिक लगाया उससे आपको मिल गया, बट नेक्स्ट फिगर में अगर वो लॉजिक काम नहीं कर रहा तो फिर आप उस लॉजिक को नहीं लगा सकते। या तो पैटर्न सेम होना चाहिए या सेम लॉजिक चलना चाहिए। ठीक, अब देखिए सेम काम हमें वहां करना है थर्ड वाले फिगर में, हमारे क्वेश्चन वाले फिगर में। तो क्या करना है, 9 × 7 कितना आया 63, सिमिलरली 6 × 8 कितना आया 48, दोनों को माइनस कर दीजिए। दोनों को जब आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 13 - 8 5 और 1 15 आंसर आ गया आपका। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है 15। ठीक है, क्या करना है, ऊपर वाले दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, 9 7 = 63, 6 8 = 48, दोनों को माइनस किया, 63 - 48 करोगे तो कितना आएगा 15 आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब हमारे पास कुछ इस तरह का फिगर बना हुआ है, ये वाला। ठीक है, इसमें क्या है 7 5 4 9 40। ठीक है, यहां पर हमारे पास है 17 3 8 5 और बीच में 54। दो फिगर हमें बने हुए हैं जो कि कंप्लीट हैं, सब में नंबर्स लिखा हुआ है। तीसरे वाले फिगर की बीच वाली प्लेस में, यानी मिडिल प्लेस में मुझे नंबर निकालना है, क्या आएगा। अब देखिए आप यहाँ पे जो नंबर्स लिखे हुए हैं 7 9 4 और 5, और बीच में एक नंबर लिखा हुआ है 40 यानी कि 40। तो पहली चीज तो वही कि आपको क्या करना है, ये जो बाहर नंबर्स लिखे हुए हैं, बाहर जो संख्या लिखी हुई है, उनकी मदद से आप कोशिश करेंगे बीच वाला नंबर बनाने की। ठीक है, यानी कि 7 9 4 और 5, इनकी मदद से आपको ये बीच वाला नंबर बनाना है कि इससे कैसे आप 40 बना सकते हैं। ठीक है, अब क्या चीज दिमाग में आ रही है, देखिए अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं कि 7 × 9 करते हैं दैट इज 63, और 4 × 5 करेंगे 20 आएगा।
अब अगर आप इनको माइनस करेंगे तो ये तो 43 आएगा, लेकिन यहाँ कितना लिखा हुआ है, 40 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ अगर आप ये लॉजिक लगाएंगे तो आपको पता है 17 इंटू 8 करेंगे तो बड़ा नंबर आ जाएगा, 54 नहीं आ पाएगा। तो ये लॉजिक तो काम नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, तो कुछ और सोचते हैं। अब कुछ और सोचेंगे तो देखिए क्या हो सकता है। मुझे पता है बीच में 40 लिखा हुआ है और यहाँ पर एक संख्या है 7 और एक है ये 5। तो अगर मैं इनको इस तरीके से क्रॉस में मल्टीप्लाई करूं, यानी 7 इंटू 5, 7 इंटू 5 करूं तो कितना आता है, 35। और देखिए ये जो संख्या है 9 और 4, अब इनको गुणा नहीं कर सकते, लेकिन इनको अगर आपस में घटा दें तो 9 माइनस 4 कितना होता है, 5 होता है। इन दोनों रिजल्ट्स को आपस में जोड़ दीजिए, कितना आएगा, 40 आएगा। ये जो नंबर्स हैं तो इनको क्रॉस में आपने गुणा किया, 7 इंटू 5 35, और यहाँ 9 और जो 4 लिखे हुए इनको आपस में घटा दिया तो 9 माइनस 4 5, दोनों को जोड़ दिया, कितना आ जाए, 40। सेम लॉजिक यहाँ लगा के देखते हैं। देखिए 17 इंटू 3 कितना आएगा, 51, और 8 माइनस 5, 8 माइनस 5 कितना हो गया, 3, दोनों को जोड़ना है, कितना आएगा, 54 आएगा। यानी लॉजिक काम कर रहा है। अब देखिए सेम लॉजिक मुझे वहां लगाना है। सेम लॉजिक जब आप यहां लगाओगे तो देखिए, सेम लॉजिक जब यहां लगाओगे तो 10 इंटू 7, सॉरी आपको करना है 10 इंटू 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ गया, 60, और जोड़ना कितना है, प्लस करना है 7 माइनस 3, 7 माइनस 3 कितना आ गया, 4, यानी 60 प्लस 4 कितना आ गया, 64 आ गया, 64 आ गया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। क्लियर है। तो लॉजिक क्या था, क्रॉस पैटर्न चल रहा था। क्रॉस में आपने पहले 7 और 5 को गुणा किया और इन दोनों जो नंबर्स है दूसरी साइड में जो क्रॉस है उनको आपस में सब्ट्रैक्ट किया और दोनों रिजल्ट को जोड़कर ऐड कर कर आपको ये बीच वाला मिडिल वाला नंबर बन रहा है। तो आप देख रहे हैं हर क्वेश्चन में एक डिफरेंट लॉजिक है। अब मैंने वही कहा, ये चीज़ आपको कैसे आएंगी, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे। मिसिंग नंबर है, सीरीज है, ये ऐसे टॉपिक हैं, इस पे आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही है, क्योंकि इसमें कुछ भी फिक्स नहीं है, कुछ पैटर्न नहीं है कि ठीक है ये बता दिया तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपको लॉजिक समझ में आने लग जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आकृति कुछ इस तरीके से बनी हुई है। 22, 16, 49, 36, 25। एक और फिगर बना हुआ है यहां पर 9, 16, 1, यहां क्वेश्चन मार्क है, यहां 64 है। एक और फिगर बना हुआ है 9, 4, 15, 81, 1। क्लियर है। अब देखिए मैंने आपसे कहा था कि जो स्क्वायर और क्यूब्स का कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चाहे आप मतलब रीजनिंग के अंदर जो भी नंबर रिलेटेड जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, सीरीज है, एनालॉजी है, जितने भी टॉपिक है ना, स्क्वायर और क्यूब्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जैसे आपने नंबर्स देखे 16, 25, 36, 49, ये जो बाहर के नंबर हैं ये किसी ना किसी के स्क्वायर हैं। किसका स्क्वायर है भाई? इसकी बात करें तो ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है और ये 7 का स्क्वायर है। ठीक, तो अगर आपने ये बाहर वाले नंबर्स का आपने वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट लिया और सबको ऐड कर दिया, देखिए क्या आएगा, 4 + 5 + 6 + 7 कितना हो गया ये, 9 + 6 + 7 यानी कि 15 + 7 कितना आ गया, 22 आ गया। यानी क्या किया है, इस नंबर में जो बीच वाला नंबर है उसके बाहर जितने भी नंबर्स लिखे हुए उनका स्क्वायर रूट लिया, वर्गमूल लेके, और सबको आपस में जोड़ दिया। ठीक, यहां भी लगा के देख लीजिए। देखिए ये किसका स्क्वायर है, 3 का, ये किसका है, 2 का, ये है 9 का और ये 1 का। तो आप जोड़ोगे तो देखिए 3 और 2, ये 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है। तो 3 और 2 5, 9 और 5 14 और 1 15 आ रहा है। तो सेम लॉजिक यहां लगेगा। देखिए ये किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है। तो कितना होगा, 3 + 8 + 1, 8 और 3 11 और 1 12। अब यहाँ पे आपको एक ऐसा नंबर चाहिए जिसका स्क्वायर रूट लेने पर क्या करें, उसको जब इसमें जोड़ें तो आपको कितना मिले, 16 मिले। तो यहां पर कितना होना चाहिए, 8 और 3 11 + 1 12 + x। तो
x की वैल्यू कितनी आ गई 4, x की वैल्यू 4 आ गई तो यहाँ पर क्या आएगा स्क्वायर आएगा, यानी यहाँ कितना आएगा 16, क्योंकि इसको ये क्या होगा 4 का स्क्वायर तभी तो 4 ऐड होगा, तो यहाँ कितना होगा, यहाँ 16 होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। गलती मत कर देना, आपने कैलकुलेशन से निकाला तो x की वैल्यू 4 आ रही है, बट यहाँ क्या लिखे हुए हैं, यहाँ नंबर्स के स्क्वायर लिखे हुए हैं, ये हमने स्क्वायर रूट लिया है, तो यहाँ क्या आना चाहिए 16 आना चाहिए, क्योंकि 16 का जब आप स्क्वायर रूट लोगे वर्गमूल लोगे तो 4 आएगा, और 12 में 4 ऐड होके ये सब क्या आ जाएंगे 16। अब देखिए 3 और 8 11, 11 और 1 12, 12 और 4 16, ठीक है, तो क्या आएगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आएगा। तो कहीं भी अगर आपको इस तरीके से स्क्वायर और क्यूब्स दिख जाए ना, तो अगर आपको याद है स्क्वायर और क्यूब्स तो क्वेश्चन को पकड़ना बहुत इजी हो जाता है। 16, 25, 36 ये नंबर्स जैसे ही दिखें तो सबसे पहले जाया करो प्रायोरिटी पे स्क्वायर वाले लॉजिक पे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, आपके सामने इस तरीके से एक स्टार के फॉर्म में एक इमेज बनी हुई है, यहां लिखा हुआ है 71, यहां है 26, ये है 6, ये है 9, ये है 7, और यहां पूछा है आपसे क्या आएगा। अगर आप इस तरीके से पैटर्न बनाने की कोशिश करते हैं कि 9 से 6, 6 से 7, तो कोई पैटर्न नहीं बनेगा, क्योंकि देखिए 9 से 6 बनाने के लिए मुझे -3 करना पड़ेगा, 6 से 7 बनाने के लिए +1 ही करना पड़ेगा, और फिर सीधा 7 से 71 है। तो अगर आप इस तरीके से क्लॉकवाइज या दक्षिणावर्त को लॉजिक बनाने की सोचेंगे तो नहीं बैठ रहा। अब देखिए ऐसे नहीं बैठ रहा, तो हम अब क्या बचता है, ऐसे नहीं बैठ रहा तो कुछ अपोजिट में देखते हैं। अपोजिट में देखेंगे तो देखिए 9 से 71, 9 से 71 कैसे बन सकता है, आपको पता है 9 का स्क्वायर कितना होता है, और अगर उसमें से मैं 10 माइनस कर दूं तो मुझे 71 मिल जाएगा, ठीक है। 9 का स्क्वायर किया और उसमें से 10 माइनस करने पर मुझे 71 मिल गया। सिमिलरली यहां क्रॉस में देखिए 6 का स्क्वायर कितना होता है, और यहां भी 10 माइनस करेंगे तो मुझे कितना मिल जाएगा 26। सिमिलरली यहां होगा 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और सब में हमने 10 माइनस किया है तो यहां भी 10 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 39, यानी इस मिसिंग प्लेस पे क्या नंबर आएगा 39 आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। तो क्या था, क्रॉस में इस तरीके से नंबर का स्क्वायर करके 10 माइनस करके लिखा हुआ था, 9 का स्क्वायर 81 माइनस 10 यहाँ लिखा हुआ था, 6 का स्क्वायर 36 माइनस करके इस कॉर्नर पे लिखा हुआ था, और 7 का स्क्वायर 49 माइनस करके 10 यहाँ आएगा, तो 49 माइनस 10 करेंगे 39, तो इस कॉर्नर पर क्या आएगा 39। तो इस तरीके से कॉर्नर्स का लॉजिक था आपस में। चलिए नेक्स्ट, अगला देखिए, अगला है आपके सामने 27, 9, यहां एक नंबर लिखा हुआ है 2, फिर नीचे एक और नंबर लिखा हुआ है 1। सिमिलरली एक और आकृति है, यहां पर है आपके सामने 35, यहां पर है 7, यहां पर है 3, और यहां पर है 2, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले जब आप 27 और 9 को देखेंगे यहां पर, तो आपके दिमाग में आएगा कि 27 को 9 से विभाजित कर दे तो कितना आता है 3, 27 को 9 से डिवाइड करने पर 3 आता है, 3 में से अगर 2 माइनस कर दे, यहां रिजल्ट कितना आया इस स्टेज तक, ये एक तरीके से ट्री बना हुआ है, एक पेड़ के रूप में आकृति है, ट्री स्ट्रक्चर है, तो यहां तक 3 आया, 3 माइनस 2 कितना आ गया 1 आ गया, क्योंकि ये है फिर इससे रिजल्ट ये है फिर इससे रिजल्ट ये, इस तरीके से ट्री फॉर्म में स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो इसको इससे डिवाइड किया 3 आया, 3 माइनस 2 किया यहां निकाला। सेम यहां करेंगे, देखिए 35 को 7 से विभाजित करेंगे तो कितना आएगा 5, यहां तक रिजल्ट कितना आ रहा है 5, 5 माइनस 3 करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, तो लॉजिक समझ में आ गया। सेम यहां लगाएंगे, देखिए 36, 4, 4 और यहां पर आएगा, तो सबसे पहले आप 36 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 9। अब क्या करना है, यहां तक रिजल्ट 9 आ गया, तो 9 माइनस 4 कितना आएगा 5 आएगा, यानी इस मिसिंग प्लेस पे कितना आएगा 5 आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। क्लियर है। तो इस तरीके से ट्री फॉर्म में स्ट्रक्चर था, इसका रिजल्ट यहां काम में ले रहे हैं, फिर इससे हम ये निकाल रहे हैं। ठीक, इनको डिवाइड किया, फिर जो रिजल्ट आया उसको इसमें से माइनस करके और यहां लिखा हुआ है। तो सेम यहां करेंगे, 36 को 4 से, 36 को 4 से विभाजित करेंगे, 9, 9 माइनस 4 5। ऑप्शन नंबर सी आपका
राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कुछ इस प्रकार का इमेज है 3, 15, 27, 6, 31, 56, 81, 9 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखिए यहां पर 3 है, 15 है, 27 है, 6 है, 31 है, 56 है, 9 है, 81 है और पूछा है बीच में क्या आएगा। ठीक है, अब देखिए आप यहां अगर आपको दिख रहा हो कि 3 और 27 है, इनकी मदद से 15 बन सकता है। कैसे बन सकता है? क्योंकि आपको पता है 27 प्लस 3 कितना होता है 30, और उसका अगर मैं आधा कर दूं तो मुझे 15 मिल जाएगा। मिल जाएगा भाई, इसके अलावा और तो कोई लॉजिक समझ में आएगा नहीं। देखिए और किसी तरीके से लॉजिक बैठेगा क्या? नहीं बैठेगा। यहां देखिए, यहां काम कर रहा है क्या? यहां काम करेंगे तो 56 प्लस 6 कितना आ गया? 62, और आधा करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 31। यानी ये जो इस तरीके का स्ट्रक्चर बना होता है, यहाँ पहली और तीसरी संख्या को जोड़कर उसका आधा करके यानी हाफ करके ये बीच वाला नंबर मिल रहा है। तो सेम यहां लगाएंगे तो 9 प्लस 81 कितना हो गया? 90। इसका आधा करेंगे आप, कितना आ जाएगा? ये 45 आएगा। देखिए यहाँ ऑप्शंस थोड़े से गड़बड़ हो गए ऊपर नीचे। 45 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 45। क्लियर है? तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इनको ऐड करना था, पहली और तीसरी संख्या को जोड़कर उसके बाद उसका आधा करने पर ये बीच वाला नंबर मिल रहा था। नेक्स्ट, अगला देखिए। अगली जो फिगर है हमारे सामने एक ट्राइंगल फॉर्म में बना हुआ है, एक ट्राइंगल त्रिभुज के रूप में आकृति दे रखी है। 1 है, 2 है, 3 है, 14 दे रखा है। एक त्रिभुज के, एक ट्राइंगल के कॉर्नर्स पे कुछ नंबर लिखे हुए हैं और बीच में नंबर लिखा हुआ है। सिमिलरली 1, 4, 1, 5, 2 और 1। ठीक है, ठीक है। अब देखिए कैसे हम 1, 2 और 3 की मदद से हम क्या 14 बना सकते हैं क्या? कैसे बना सकते हैं? देखिए, क्योंकि बीच में ये नंबर लिखा हुआ है। अब बीच में ये नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब 1, 2 और 3 की मदद से मुझे बीच वाला नंबर बनाना है। कॉर्नर्स पे जो नंबर लिखे हुए हैं उनकी हेल्प से मुझे ये नंबर बनाना है। तो देखिए कैसे बना सकते हैं? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। इसके अलावा तो कोई और ऑप्शन है नहीं। मल्टीप्लाई करोगे तो 3 दूनी 6, नहीं आएगा। जोड़ने पे नहीं आएगा। 3 और 2 5 और 1 6, नहीं आएगा। तो फिर बचा स्क्वायर। स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये? 1 + 4 + 9, तो 9 और 4 13 और 1 14 आ रहा है। यहां तो काम कर गया। यहां देखते हैं, यहां करोगे तो देखिए 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 प्लस 1 + 1, तो ये तो आपका आ जाएगा 16 और 1 17 और 1 18। ठीक है, यानी यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। यहाँ तो यहाँ पे कोई नंबर गलत लिखा हुआ है। देखिए 4 का स्क्वायर 16, कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पे 18 होना चाहिए, ये 18 होना चाहिए। ठीक है, सेम यहाँ लगाएंगे तो देखिए 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 25 प्लस 4 प्लस 1 25 और 1 26 और 4 कितना हो गया आपका? 30 आ गया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ये बीच में यहाँ पे 18 होगा। यानी क्या किया गया है? सभी जो बाहर नंबर्स लिखे गए हैं, ट्राइंगल या त्रिभुज के बाहर जितनी भी संख्याएं लिखी गई हैं, उनका स्क्वायर कर ऐड कर बीच वाले नंबर्स लिखे गए हैं। तो सेम हमने यहाँ लगा दिया। 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपके मैट्रिक्स फॉर्म में एक आकृति बनी हुई है।
4C, 28A, 7C, 5A, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, 2B, 3A, 45B और 15B। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी। अगर मैं यहां पर देखूं इस तरीके से टॉप टू बॉटम, तो ये क्या है, 7 4 जा 28, सिमिलरली 15 3 जा 45। नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ फर्स्ट में पहला और फर्स्ट इंटू थर्ड यही हो रहा है, 7 इंटू 4 15 इंटू 3 45, तो 5 दूनी यहाँ पर कितना आएगा, 10 आएगा। इतना समझ में आ गया। तो 10 के बाद अब यहाँ पर हमारे पास सारे सी में ऑप्शन है, तो 10C आ जाएगा आपका। इस स्पेस पर क्या आ जाएगा आपका, इस स्पेस पर आपका आ जाएगा 10C। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 5 इंटू 2 कितना आएगा, 10। क्योंकि मुझे ये तो समझ में आ रहा है नंबर्स की, इसमें नंबर और अल्फाबेट दोनों थे, नंबर्स भी थे और अल्फाबेट भी थे। तो नंबर का तो मुझे लॉजिक ही समझ में आया कि 7 चौक 28, 15 तिया 45, तो 5 दूनी 10 आएगा। और यहाँ पर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सी ही है सब में, तो ऑप्शन नंबर 8 10C आएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो इस तरीके का भी क्वेश्चन आ सकता है जिसके अंदर मिसिंग नंबर में अल्फाबेट भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है नंबर्स ही होंगे, मिसिंग अल्फाबेट भी हो सकता है, या दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, जैसे ये भी किया, नंबर भी और अल्फाबेट भी हो। चलिए नेक्स्ट, अगला फिर आपके पास मैट्रिक्स फॉर्म में है। क्या कह रहा है, 3 15 5 5 35 7 9 क्वेश्चन मार्क 5। तो यहां तो सिंपल सा क्वेश्चन आ गया भाई, क्यों, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है ये क्या है, इनका मल्टीप्लीकेशन करके बीच में लिखा हुआ है। 5 इंटू 7 35, तो 9 इंटू 5 9 इंटू 5 कितना होगा, 45 होगा, 45 होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। दिख रहा है साफ साफ, यहां पर क्या है, फर्स्ट जो हमारा कॉलम है उसका नंबर और लास्ट वाले कॉलम का जो नंबर है उनको आपस में मल्टीप्लाई किया है। तो 3 इंटू 5 15, 5 इंटू 7 35, तो 9 इंटू 5 यहाँ पे कितना आएगा, 45 आएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। सिंपल मल्टीप्लीकेशन का लॉजिक था। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन फिर मैट्रिक्स फॉर्म में है। फाइव 6 12 4 3 4 2 3 क्वेश्चन मार्क 18 27 96। ठीक है, अब वो वाला लॉजिक यहाँ समझ में आ रहा है कि जहां हमको बड़ी संख्या दिख जाए, यानी जहां पे हमें बिग नंबर दिख जाए, बड़ी संख्या दिख जाए, हम उस डायरेक्शन में चलना शुरू करेंगे। तो यहां दिख रहा है मुझे 18 27 और 96 यानी कि 96। अब बना सकते हो क्या, देखिए आप इनसे कैसे बना सकते हो, 5 4 और 2 से 18, 6 3 और 3 से 27, 12 4 और यहाँ क्या संख्या है जिनकी मदद से मुझे 96 मिल जाए। पहली प्रायोरिटी पे तो यही रहेगा कि इन 3 नंबर्स की हेल्प से ये बनाए, क्योंकि यहाँ मुझे एक बड़ी संख्या दिखाई दे रही है। कैसे बना सकते हो, सोचो। इनको ऐड करती हूं अगर मैं, 5 + 4 कितना आएगा, 9, और फिर मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ गया, सेम यहां लगाएंगे तो 6 + 3 9 इंटू 3 करेंगे कितना आएगा, 27। यानी लॉजिक काम कर रहा है, फर्स्ट कॉलम में और सेकंड कॉलम में लॉजिक काम कर रहा है। तो सेम यहां लगाएंगे, यहां लगाओगे तो देखिए 12 + 4 कितना हो गया, 16। अब क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है और ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आपको क्या मिल जाए, 96 मिल जाए। तो आप क्या करेंगे, 16 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 96 मिल जाए, 6 से, क्योंकि 16 6 = 96। यानी इस मिसिंग प्लेस पे क्या आ जाएगा, मेरा 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। क्योंकि हम क्या कर रहे थे, फर्स्ट और सेकंड रो को ऐड कर रहे थे और थर्ड रो से क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो सेम हमने यहां लगाया, 12 + 4 करेंगे कितना आएगा, 16 आएगा, 16 आएगा और 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। यानी इस प्लेस पर 6 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला देखिए, अगले फिगर की अगर मैं बात करूं तो एक सर्कल फॉर्म में आकृति बनी हुई है। और कैसे बनी हुई है देखिए,
कुछ इस तरीके से आकृति बनी हुई है। यहाँ लिखा हुआ है 1331, 127, यहाँ हमसे पूछा है क्या आएगा 343 और ये है 729। अब जिसको क्यूब्स याद है तो उसको क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि देखिए ये क्या है, ये है 1 का क्यूब, ये है 3 का क्यूब, ये है 7 का क्यूब, ये है 9 का क्यूब और ये है 11 का क्यूब। अब नंबर्स देखिए किस पैटर्न में है, 1 3 7 9 11, यानी यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, 5 का क्यूब आएगा, यानी यहाँ कितना आएगा, 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, क्योंकि नंबर्स क्या थे, ऑड नंबर्स लिखे हुए थे, 1 3 5 7 9 11 इस तरीके से, 1 3 5 7 9, 1 3 था, फिर 7 का क्यूब, 9 का क्यूब 11, तो 3 के बाद अब यहाँ क्या आएगा, 5 का क्यूब आएगा, 5 का क्यूब कितना होता है 125। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जो डायरेक्ट क्यूब पर बेस्ड है, तो अगर क्यूब्स आपको याद हैं सभी नंबर्स के, तो क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाएगा। तो इसलिए क्यूब्स और स्क्वायर अच्छे से याद कर लीजिए, राइट। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन फिर से एक मैट्रिक्स फॉर्म में है। ट्वेंटी 3 24 33 4 29, एक कॉलम और है भी बनाएंगे अपन, 23 क्वेश्चन मार्क 17। सिक्स 8 और 10, ये आपका नंबर्स हैं। अब ये नंबर्स अब हमें सोचना है कि किस तरह का लॉजिक है कि लिखे गए होंगे, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर हमें उस लॉजिक, उस पैटर्न पे चले कि जहां बड़ी संख्या दिखाई दे, तो बड़ी संख्या हमें हर जगह दिखाई दे रही है, इस वाले और इस वाले कॉलम को छोड़कर। 27 और 24 है, 33 और 29 है, 23 और 17 है, तो यहाँ पर वो लॉजिक तो नहीं बैठेगा। अब देखिए, यहाँ अगर मुझे बनाना है और सपोज कीजिए मैं इस डायरेक्शन में अगर चल रही हूँ, क्योंकि ऐसे तो मुझे नहीं दिख रहा, या नंबर्स ही इस तरीके से हैं, ठीक है। अब देखिए 27 + 3, यानी फर्स्ट और तीसरे कॉलम को अगर मैं ऐड कर दूं और इस फोर्थ वाले को माइनस कर दूं तो 6 मिल जाएगा, ये वाला रिजल्टेंट। फोर्थ कॉलम, फर्स्ट और सेकंड कॉलम को ऐड करके थर्ड कॉलम माइनस करने पर फोर्थ कॉलम आ रहा है। 27 + 3 30, 30 में से 24 घटाया कितना आया, 6। यहां लगाकर देखते हैं आप सेकंड वाले के अंदर, यहां लगाओगे तो 33 + 4 कितना हो जाएगा, ये 33 + 4 37, और 37 माइनस कितना करना है 29, तो 37 - 29 करोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, यानी लॉजिक काम कर रहा है। तो सेम यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाओगे तो देखिए 23 + x, हमें नहीं पता यहाँ का आएगा, और उसके 17 माइनस करने पर आपको 10 मिलना चाहिए। तो कितना होना चाहिए यहाँ पर, आपको पता है यहाँ पर कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए, क्योंकि 23 और 7 कितना हो जाएगा आपका, नहीं 7 नहीं होना चाहिए, 4 होना चाहिए, क्योंकि 23 + 4 कितना हो जाएगा 27, और -17 कर दोगे तो आपको 10 मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पर x की जगह कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए, इस मिसिंग नंबर पर 4 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, क्योंकि आपको इसको और इसको ऐड करना है और इसको माइनस करना है। तो यहाँ पे 23 के अंदर कितना ऐड करें कि उसमें से 17 माइनस करने पर मुझे 10 मिल जाए, 4 ऐड कर दें, तो 23 + 4 कितना हो गया 27, और 27 में से 17 घटा दोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन फिर एक स्टार फिगर की फॉर्म में है। यहाँ क्या है, 8 18 38 78 158, और यहाँ पर हमसे पूछा है। अब अगर मैं इस तरीके से क्लॉकवाइज चलने का, पहला प्रायोरिटी तो वही रहेगी, अगर मैं 8 से 18 बनाना चाहूँ तो बना सकती हूँ। 8 × 2 + 2, 18 से 38 भी बन सकता है, 8 × 2 + 2 ये भी बन सकता है, 38 × 2 + 2। यानी मुझे लॉजिक क्या मिल गया, सिंपल लॉजिक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुझे चलना है। पहले नंबर को 2 से गुणा किया, 2 जोड़ा,
फिर जो आया उसको 2 से गुणा करके 2 जोड़ के अगला, इस तरीके से ये हमारे नंबर्स लिखे गए हैं। यहाँ भी देख लीजिए 17 इंटू 8, 78 इंटू 2 प्लस 2, तो अब यहाँ क्या आएगा 158 इंटू 2 प्लस 2, तो 8 दूनी 16 हो गया, 2 पंजे 10 और 11, 2 1 जा 2 और 1 3 प्लस 2 कितना आ गया 318। 318 का मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है 318। तो यहाँ क्या था क्लॉकवाइज। अब देखिए एक क्वेश्चन अपन ने ऐसा पहले भी किया था जहां पर अपोजिट में पैटर्न लग रहा था, मतलब इसका पैटर्न इससे, इसका पैटर्न इससे और इसका पैटर्न इससे। अब यहाँ क्या लग रहा है, यहाँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सीधा सीधा नंबर चल रहे हैं इंटू 2 प्लस 2 करके, 2 गुणा करके 2 जोड़ा, फिर 2 गुणा करके 2 जोड़ा, फिर 2 गुणा करके 2, इस तरीके से लिखे गए। तो 158 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 316, 2 जोड़ेंगे 318। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए 25 49 36 64 81, यहां पर क्या आएगा, यहां है 8119 और यहां पर है 567। अब जैसे ही मैंने ये नंबर्स देखे मुझे दिमाग में पहली चीज आ गई कि ये क्या है 5 का स्क्वायर, ये क्या है 7 का स्क्वायर, ये क्या है 6 का स्क्वायर। तो 5 6 7 इस तरीके से लिखा गया। देखिए 5 6 7 इनका स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट लेकर और फिर यहां पर लिख दिया। 25 का स्क्वायर रूट लेंगे 5, 36 का स्क्वायर रूट लेंगे 6 और 49 का स्क्वायर रूट लेंगे 7। सेम यहां करेंगे। देखिए ये किसका स्क्वायर है 8 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है 9 का स्क्वायर है। और बीच में कैसे नंबर्स लिखे हुए हैं, बीच में ये नंबर्स ही इनका स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, तो यहाँ 8 यहाँ 9, अब बीच में 11 लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर कितना होना चाहिए 121, क्योंकि ये क्या होगा 11 का स्क्वायर। तो इसी डायरेक्शन में इस तरीके से 8 फिर 11 फिर 9, 8 11 9। तो यहाँ क्या आना चाहिए, जब यहाँ पर 11 लिखा हुआ है यानी यहाँ 121 आना चाहिए, क्योंकि हम उसका स्क्वायर रूट लेके यहाँ लिख रहे हैं। तो 121 का जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो 11 आएगा, तो वो यहाँ लिख देंगे 11 8119। क्लियर है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया 121। तो बाहर जो नंबर्स लिखे हुए थे उनका स्क्वायर रूट लेकर और सिंपल नंबर को लिख दिया, कुछ नहीं किया उसके साथ। यहाँ 5 6 7 8 11 9, बस कोई उसके बीच में एडिशन मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं लगाया, नंबर को एज इट इज यहाँ पर लिख दिया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए 101 25 फिर यहाँ पर 64, फिर हमारी के ट्री फॉर्म में आकृति आ गई, स्ट्रक्चर फॉर्म में ट्री का है 78 29, फिर इनसे 38 बनाना है। फिर यहाँ पर क्या आएगा, एक आकृति और बनी हुई आपकी 89 43, इनसे आपने बनाया 34 और यहाँ आपने बनाया 12। ठीक है, अब देखिए वही स्ट्रक्चर है, अब हम काम वही करेंगे, इसका रिजल्ट निकालेंगे, इससे देखते हैं इससे कुछ बन सकता है क्या, फिर ये बन सकता है क्या। देखिए 121 माइनस कर दीजिए एक बार 25, कितना आएगा 11 माइनस 5 6 और 9 में से 2 गए 7, 76 आ रहा है। यानी इन दोनों को माइनस करने पर यहां तक रिजल्ट 76 आ रहा है। इसको और इसको माइनस कर दीजिए, फिर कितना आएगा 6 में से 4 गए 2 और 7, ये मिल रहा है। यानी क्या किया, इन दोनों नंबर्स को माइनस करके जो रिजल्ट आया वो, फिर इसको और इसको माइनस करके रिजल्ट आया वो यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ भी लगा के देखते हैं पहले ऐसा हो रहा है क्या। 89 माइनस 43 करोगे आप तो 9 में से 3 गया 6 और 8 में से 4 गए 4, 46 में से यहाँ तक 46 आ गया। अब 34 माइनस कर दोगे तो 12 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, मतलब लॉजिक काम कर रहा है। तो सेम यहाँ लगाओगे तो 78 माइनस 29, तो 18 में से 9 गई 9, 6 में से 2 गया 4। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है 49 माइनस 38, तो 9 में से 8 गई 1 और 4 में से 3 गई 1, यानी कि 11 आ रहा है आपका। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। क्लियर है। तो जो ट्री वाले फॉर्म होते हैं इस तरीके से, यहाँ से ये फिर यहाँ से, तो ऐसा पैटर्न बनता है इसमें कि इनकी मदद से ये फिर इससे ये, इस तरीके से। तो हमने वही लॉजिक लगाया, इनको माइनस किया 49 आया, इसको माइनस किया, फिर यहाँ लिख रहे हैं। तो 49 माइनस 38 कितना आ गया 11 आ गया। ऑप्शन नंबर
ए आपका राइट आंसर है। तो इस तरीके से मैंने कहा मिसिंग नंबर्स में हर पैटर्न में, हर फिगर में डिफरेंट लॉजिक लगेगा। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको अच्छा लगेगा। वैसे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो आपको समझ में आने लग जाएगा कि किस अप्रोच से करना है क्वेश्चंस को, किस डायरेक्शन में चलना है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।